सोचिए अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जिसमें आपकी किस्मत के अगले 7 दिन लिखे हों। क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे? रुकिए, इसी किताब ने एक गांव की सारी खुशियां छीन ली थी। जानना चाहेंगे कैसे? एक छोटे से गांव में 14 वर्षीय अर्जुन छत की सफाई करते हुए छुपी हुई एक पुरानी किताब पाता है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा है, जो इसे पढ़ेगा उसकी किस्मत 7 दिन में बदल जाएगी। अर्जुन जिज्ञासु होकर किताब पढ़ना शुरू करता है। अर्जुन की मां अचानक स्वस्थ हो जाती है, पिता की खोई नौकरी वापस मिल जाती है और गांव में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। गांव वाले भी अर्जुन से किताब मांगने लगते हैं, लेकिन वो डरा हुआ है, कहीं कुछ गलत न हो जाए। तीसरे दिन गांव के मंदिर के पास अजनबी बुजुर्ग आ जाता है। अर्जुन जब उससे मिलता है तो वो बुजुर्ग कांपती आवाज में कहता है, ये किताब एक श्राप है। अब अर्जुन को चुनना है कि किताब आगे पढ़े या उसे नष्ट कर दे। इस दौरान अर्जुन को अजीब सपने आते हैं, जिसमें पूरा गांव अंधेरा और वीरान दिखता है। बुजुर्ग बताता है, ये किताब कभी उसकी भी थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा हादसा इसी से जुड़ा है। जिस भी इंसान ने किताब के लालच में दूसरों की परेशानियां अनदेखी की, उसकी खुशियां कुछ ही दिन में छिन गईं। अर्जुन उलझन में है। वो किताब को गांव के समझदार दादी को देता है। दादी न किताब पढ़ती हैं न फाड़ती हैं, बल्कि पूरे गांव को इकट्ठा करके एक सभा रखती हैं। वहाँ सबको सिखाती हैं कि असली किस्मत अपने कर्मों से बनती है, न कि किसी किताब या तंत्र मंत्र से। गांव में सामूहिक रूप से किताब को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद सबकी स्थितियां सामान्य लेकिन स्थायी रूप से सुधर जाती हैं। अर्जुन समझ जाता है, जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो इंसान का भरोसा, मेहनत और दूसरों की मदद करना है। कहानी के अंत में अर्जुन अपनी चुनौतियों का सामना हिम्मत और ईमानदारी से करता है।